हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो गणित प्रकाशन के मैथ्स आपके अब की बार नए आए हैं उसके पेज नंबर 5 से शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 4 तक का डाटा आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ आप जाके सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज लैंड ऑफ टेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10 के मल्टीपल में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर, और कुछ स्पेशल कैलकुलेटर्स का इन्वेंशन किया विद स्पेशल बटन। स्पेशल बटन तो होगा ही बेटे, जब स्पेशल चीज़ है तो स्पेशल स्पेशल चीज़ें ही होती है सबके पास, है ना। तो आपके पास क्या है, पहला जो कैलकुलेटर है दिस इज कॉल्ड थॉटफुल थाउजेंड। थॉटफुल थाउजेंड। और इसके पास क्या है, सिर्फ देखो इसको क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे ना। तो इसके पास सिर्फ एक ही बटन है जिसका जिसका नंबर कितना है, +1000। देखिए ये दिखा रखा है आपको। ठीक है। तो आगे आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है आपके पास, हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 3000। जिससे देखो फर्स्ट का तो इसने ऑलरेडी आंसर दिया, 3000 अगर आपको शो करना है तो इसको कितनी बार दबाना पड़ेगा, 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अब आपको कैसे सॉल्व करना बेटे, आपको बार-बार सोचना तो है नहीं कितनी बार दबाएँगे। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जो भी आपको नंबर दिया होगा, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे पहली बार में ये बी पार्ट में आपको नंबर दे रखा है, दिस इज़ 10,000। तो नंबर क्या दे रखा है बेटे आपको, 10,000 दे रखा है। तो आप इसको बेटे 1000 से डिवाइड कर दें। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसल आउट हो गया और आपके पास आंसर में कितना आया, 10। ठीक है जी। उसके बाद मान लो लिखा है 53,000। तो आपको पता है 53,000 को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बेटे। और इसको डिवाइड करेंगे जब हम 1000 से, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, 53 आपके पास आंसर में आएगा। उसके बाद आपके पास कितना है, 90,000। ठीक है। अगर आपने डिवाइड किया उसको 1000 से, तो इससे ये कट जाएगा बेटे, आपके पास कितना आंसर आएगा, 90। अच्छा 1 लाख आपको याद है ना, 1 लाख कैसे लिखते थे, ऐसे, फिर 2 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है आपके पास कितना, 1 लाख। अब अगर अपने पास सिर्फ 1000 ही बटन है तो उसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, इस 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो उड़ गई और हमारे पास कितना आंसर आया बेटे, 100 आपका क्या आया, रिक्वायर्ड आंसर आया। अगला देखो बेटे, अगर आप इसको 153 टाइम प्रेस करेंगे तो 153, फिर उसके बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाएँगे, 3 ज़ीरोज़ आ जाएँगे। अगर आपको उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है तो आपको यहाँ पे एक और डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कोमा लगाना पड़ेगा। कहता है हाउ मैनी थाउज़ेंड आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। तो ये देखो आपने पहले ही बता रखा है कितने थाउज़ेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 लाख बनाने के लिए। तो आपके पास आंसर आया 100 थाउज़ेंड्स। ठीक है जी। इसके बाद ये तो है 1000 वाला कैलकुलेटर, क्या बोला इसको हमने, थॉटफुल 1000 बोला। अब बात आती है अगली बेटे। अब है आपके पास टीडीएस 10। लीजिए जी, ये अगला कैलकुलेटर है आपके पास। अच्छा इसमें क्या होता है, सिर्फ कितना कितना बटन होता है बेटा, +10 का बटन होता है। ये देखो ये शो कर रखा है आपको। कहता है हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 500। 500 देखो सिंपल बात है बेटे, जैसे आपने ऊपर 1000 से डिवाइड कर करके देखा था ना, अब की बार आपको कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। जैसे कहीं पे लिखा है 500, तो आपने उसको 10 से डिवाइड किया। जैसे 10 से इसको काटा, कितना बचा आपके पास, 50। तो अगर आपको 500 लिखना है या बनाना है इसमें, तो आपको 10 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, 50 टाइम्स। 780 कहीं पे लिखा है, देखो पीछे से सिर्फ क्या करना है, एक ज़ीरो उड़ानी है। पीछे से एक ज़ीरो उड़ा देनी है, इसमें भी पीछे से एक ज़ीरो उड़ा देनी है। 370 पीछे से एक ज़ीरो उड़ा देनी है। तो अब की बार बनाइए 1000। ठीक है जी, 10,000 लिखा था। अच्छा 1 लाख कितना होता है, 1 डबल ज़ीरो फिर ट्रिपल ज़ीरो, आपने पीछे से एक ज़ीरो उड़ा दी। तो अब ये कितना बच गया, 10,000। तो 10 लगा के देखो, 4 ज़ीरो है ना, तो आप 1 2 3 पीछे लगा दो, 10,000 बचा। अच्छा अगर कहता है इसको कितनी बार प्रेस किया है, 435 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा बेटे, 4350। ठीक है जी। अब आते हैं अगले कैलकुलेटर के ऊपर। देखो ये देखो 10 वाला कितना आसान है, आपने सिर्फ एक बार चीज़ को समझा कि इसमें करना क्या है, जिसमें जिसमें हमने सिर्फ जो ये थॉटफुल 1000 था, इसी में ही हमने सारा डाटा सीख लिया।
फिर 10 वाले में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब 100 वाले में फिर दोबारा इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। जैसे ये कहता है 100 वाले का जिसमें सिर्फ एक प्लस की 100 का बटन है, उसको हमने बोला हैंडी हंड्रेड्स। क्या बोला? हैंडी हंड्रेड्स। ओनली हैज़ अ प्लस 100 बटन। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो दिस? तो आपको कितना बताना है बेटे? 400 बताना है। कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? ये लो बेटे 400। तरीका आपने सीख लिया। 1000 वाले में 1000 से डिवाइड, 10 वाले में 10 से डिवाइड, 400 वाले में मतलब 100 वाले में जो आपका हैंडी 100 है इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे हम। कितना आंसर आएगा आपके पास? 4। यहाँ से बोलो 100 से डिवाइड करते हैं, पीछे वाले 2 ज़ीरोज़ उड़ जाती है। कितना आंसर आया? 37। ठीक है जी, यहाँ से कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसके बाद भी दे रखा है, लो जी 100 से डिवाइड किया आपने तो पीछे वाले 2 ज़ीरो उड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचा? 100। ये कह रहे हैं 53,000। पहले इसको लिख ही लेते हैं, 53 फिर 1000 कह रहे हैं तो पीछे 3 ज़ीरो। और आपको पता 100 से डिवाइड करेंगे इसको जब, तो आपके 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो उड़ जाएँगे, यहाँ बचेगा 530। ठीक है जी, 90,000 लिखा है, 2 ज़ीरो पीछे वाली उड़ जाएँगी, कितना बचेगा? 900। 9600 लिखा है तो पीछे वाले 2 ज़ीरो उड़ जाएँगे, कितना बचेगा? 976। ठीक है जी, पीछे वाले 2 ज़ीरोज़ उड़ जाएँगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1000। ठीक है जी। अच्छा, अब हैंडी 100 है ना बेटे, तो आपका मतलब यहाँ पे 582 टाइम्स कौन-सा नंबर होगा 100 के? तो आपने लिखा 582 टाइम्स, 1 सेकंड, 16, 1 मिनट में एडजस्ट कर लेता हूँ। लीजिए, अच्छा, लो बेटे, तो 582 टाइम्स कौन-सा नंबर होगा? 582 फिर कितना आएगा बेटे? 00। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000? लो बेटे बता दो इसको। वैसे तो 10,000 यहाँ कहीं लिखा था कि ये लिखा है हमने, देखो 10,000 बनाने के लिए कितने 100 चाहिए? 100 टाइम्स 100 चाहिए। देख लेते हैं, हम करके भी दिखा देते हैं दोबारा। ये लो बेटे, ये आपका 10,000 है। आपने इसको डिवाइड हमारा किससे? 100 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गई, कितना बचा अपने पास? सिर्फ 100 बचा। तो अपने को कितने 100 चाहिए? 100 टाइम्स ऑफ 100 चाहिए 10,000 बनाने के लिए। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? 1 लाख बनाना बेटे, बना दो। 1 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, ये बन गया आपका 1 लाख। पूछ रहा है कितने 100 चाहिए, तो 100 नीचे लिख के 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो उड़ गई और यहाँ पे कितने बच गए? 1000। तो आंसर कितना है बेटे इसका? 1000। 100 चाहिए आपको 1 लाख बनाने के लिए। उसके बाद कहता है हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर्स व्हिच tedious 10 and thoughtful 1000 can't show but I can. Is this statement true? Think and explore. ठीक है बेटे, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट कह रहा है। Yes, this statement is true. Yeah, this statement is true. ऐसा क्यों बेटे? देखो, आपने क्लास 6th में एक्सपेंशन सीखी है, नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे कहीं पे यूनिट टेंस प्लेस की मदद से बेटे, जैसे कहीं पे लिखा है 23, तो आप इसको लिखोगे, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस में 3। इसका मतलब कोई भी नंबर है वो अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग शो होता है। तो हैंडी 100 कौन से वाला नंबर शो करता है बेटे? 100 प्लेस पे जो आ रहा है। जैसे कहीं पे लिखा होता है यहाँ पे 723 लिखा होता, तो ये हैंडी 100 कौन से नंबर को शो करता है? यहाँ वाले नंबर को। 7 इंटू 100 फिर कितना होता है? प्लस 2 इंटू 10 फिर कितना होता है बेटे? प्लस 3। तो उसका मतलब नंबर जो शो होते हैं वो किससे शो करते हैं बेटे? प्लेस वैल्यू से शो होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो नंबर हैंडी 100 शो कर सकता है बेटे, वो टेडियस 10 नहीं शो कर सकता, और जो नंबर टेडियस 10 शो कर सकता है वो हैंडी 100 नहीं शो कर सकता। ठीक है जी, ये तो बात आती है बेटे इनकी, जो छोटे-मोटे कैलकुलेटर है, जैसे थॉटफुल 1000 आया आपके पास, फिर टीडीएस 10 आया, फिर कितना आया? हैंडी 100 आया। परंतु अब इसके बाद ऐसा तो है नहीं बेटे मैं अलग-अलग कैलकुलेटर लेके कैसे घूमूँगा, तो इसलिए हमारे पास अगला जो कैलकुलेटर आया 4th, दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव चिट्टी। अब ये चिट्टी रोबोट फिल्म वाला चिट्टी मत समझना बेटे आप, ये अलग कैलकुलेटर है। देखो ये क्या कहता है क्रिएटिव चिट्टी इज डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, ये अलग तरीके का कैलकुलेटर है। इट हैज़ द फॉलोइंग बटन। इसके पास उनके पास क्या होता था, या तो सिर्फ 10 है, या फिर सिर्फ 100 है, ठीक है जी, या 1000 है। बट इसके पास एक भी है, 10 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है, एंड 1 लाख भी है। देखो 3 2 और 1, ठीक है, 1 लाख। एंड आपके पास 3 2 और 10, तो इसका मतलब 10 लाख भी है आपके पास, 10 लैक्स भी है,
1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक के इसके पास अवेलेबल है नंबर। कहता है इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इसके पास बेटे चीज़ों को बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। हाउ सो? यू माइट आस्क टू गेट द नंबर 321। देखो कैसे अब ये 321 को बना के दिखाएगा। कहता है इट प्रेसेस +10 32 टाइम्स। जब आपने 10 को 32 टाइम्स दबाया तो आपके पास टोटल नंबर कितना है बेटे? 320। ठीक है जी, टोटल नंबर कितना बन गया? 320। और +1 320 में फिर दोबारा आपने कितना ऐड किया? +1 किया, तो आपके पास कितना आ गया? 321 आ गया नंबर। विल विल इट गेट 321? हाँ बिल्कुल। ये कह रहा है क्या 321 मिल जाएगा इसको? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। और कह रहा है अल्टरनेटिवली अगर इट कैन प्रेस 100 को कितनी बार बना दे बेटे? 2 बार। और 10 को कितनी बार दबा दे? 12 टाइम्स। तो देखो बेटे अगर हम इसकी बात करें तो ये कह रहा है 100 को कितनी बार दबाया आपने? 2 बार। तो आपके पास आंसर आया 200। कितना आया? 200। और फिर कह रहा है 10 को कितनी बार दबाना है आपको? 12 टाइम्स। तो इसका मतलब आंसर आया 120। और फिर 1 को कितनी बार दबाना है बेटे? 1 बार। तो इसका मतलब आंसर आया 1। तो इसका भी टोटल अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 321 आएगा। तो देखो बेटे तरीके अलग-अलग हैं, आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है जी? अब आती है अगली। कहता है टू ऑफ मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 एज शोन इन फिगर एज शोन बिलो। These are two ways can be expressed as. These two ways can be expressed as. आपको कह रहा है अगर आपको 5072 5072 5072 अगर आपको बनाना है तो आपके पास ये दो रास्ते हैं, एक और दो। और इसी को इसने यहाँ पे शो कर रखा है। देखो बेटे ये कह रहा है 1000 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने? 3 टाइम्स। तो आपके पास कितना आ गया बेटे? 3000 आ गया। ठीक है जी। 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 100 टाइम्स। तो कितना आया बेटे? यहाँ पे 2000 आ गया। इसके बाद 7 ये तो किया ही नहीं आपने। लास्ट वाला 1 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? 72 टाइम्स। तो अब देखो इसको टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 5072 आ गया। ठीक है जी, 5072 आ गया आपके पास। अच्छा, अगर इस तरीके से करेंगे हम तब कितना आएगा? 50 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 5000 आ गया। ठीक है जी। 7 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना आएगा? ये। तो इसको भी अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 5072 आ गया। कहता है फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट दिस। आपको एक और अलग तरीका बताना है किसको? इसको पाने का। अब देखो बेटे किसी मर्जी तरीके से बना दो। इसने 50 का मदद लिया है, 50 और 3 की हेल्प ली है। हम इसको 4 से बनाते हैं। सपोज आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ। ठीक है जी, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। अब स्टिल अपने को 1000 और चाहिए। तो उसका मतलब प्लस अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बेटे? अगर मैं आपको कितना चाहिए? 1000। तो 10 की मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 100 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब देखो आपने कितना बना दिया बेटे? 5000 बना दिया। तो अब मेरे को कितना बनाना है? 72 बनाना है। तो मैं बना देता हूँ बेटे। 72 इंटू 1 कर देता हूँ मैं आपकी बार। तो ये देखो बेटे टोटल फिर दोबारा वहीं पहुँचेगा। तो अब की बार कितना बना ये? 4 और 1 5000 ये बन गया। और पीछे से 72 को ऐड करेंगे तो देखो बेटे हमने एक और तरीके से इसको लिख दिया। तो आपके पास बहुत से तरीके होते हैं एक नंबर को लिखने के। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी ऑफ माइंड क्या है, किस तरीके से आप नंबर को क्या कर रहे हो? सोच पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास आता है फिगर इट आउट। तो फिगर इट आउट को देख लेते हैं बेटे और देख लेते हैं इसमें स्पेस भी अवेलेबल है क्या हमारे पास? नहीं, इसी में ही करना पड़ेगा हमें। चलिए आइए। कहता है फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिकिंग। ठीक है, थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव। ठीक है, आपको कह रहा है चिट्ठी की तरह आपको सोचना और कुछ क्रिएटिवनेस के साथ आपको इन नंबर्स को लिखना है और दो दो तरीकों से लिखना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, मैं आपको एक दो नंबर लिख के दिखाता हूँ दो तरीके से। 2-3 नंबर फिर आप ट्राई कीजिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर को सोचते हैं हम। फर्स्ट नंबर में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 83 इंटू 100। तो आपने पहले बार में लिख दिया बेटे 83 इंटू 100 क्या होता है? ये तो नंबर होता है ना। दूसरा तरीका सोचिए बेटे, आप इसको 8000 बना दीजिए। सपोज 8 इंटू 1000 लिख दिया मैंने, तो आपके पास 8000 बन गया।
फिर प्लस में मैं इसको 3 इंटू 100 कर देता हूँ। तो आप देखो कितना बन गया, ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 8000 एंड दिस विल बिकम 300। तो फिर दोबारा इकट्ठा करके कितना बन गया, 8300 बन गया। ठीक है जी। तो एक तरीका ये था इसको लिखने का, एक तरीका ये था। आप अपना अलग से भी डेवलप कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक नया तरीका बना सकते हैं। अगला देखिए बेटे, जैसे आपके पास ये दे रखा है, जैसे आपके पास ये दे रखा है बेटे, ये लीजिए, आपको दे रखा है जैसे 40629 दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो एक तो तरीका क्या है, 40 इंटू 1000 लिख दूं मैं, तो ये बन जाएगा 40,000 प्लस 6 इंटू 100 लिख देता हूँ मैं, फिर प्लस 20 इंटू 10 लिख देता हूँ मैं, फिर प्लस में 9 लिख देता हूँ बेटा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी है और आपने इस नंबर को लिख भी दिया इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये आपने तरीके से इसको लिख दिया एक तरीके से। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं बेटे, और क्या क्या लिख सकते थे हम इसको। अब आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 4 इंटू कितना लिखे बेटे, नंबर चेक करो, 1 2 3 4, आपके पास 4 है तो आप 4 जीरो लगा दो आपकी बार। ठीक है जी। ये बना देगा आपका 40,000 प्लस में, ये तो है ही नहीं कुछ, फिर 6 के साथ लिखो, 6 के पीछे देखो बेटे कितने डॉट हैं, 1 और 2, तो आपने लिखा 6 इंटू 100, फिर प्लस आप चाहो तो 29 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका बन सकता है। आप चाहो तो इसको सिमिलर वे में लिख के प्लस इसको 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस ये 20 बन जाएगा और 9 टाइम्स ऑफ 1 भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका बन जाएगा। तो उसका मतलब आपके पास बेटे कितने होते हैं बेटे, मल्टीपल वेज होते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। तो ए और बी मैंने आपको करके दिखा दिया है। चलिए बेटे, 2 पार्ट अब आप सीख चुके हैं, अब हम थर्ड को बेटे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, साथ के साथ आप अपना नोट करते रहिए। देखिए आपके पास नंबर क्या है, 56354, है ना। अब आप चाहो तो इसको इंडियन काउंटिंग सिस्टम में लिख लो ऐसे करके डॉट लगा के, क्योंकि आपको पता है 322 में चलता है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटे, आपने देखा 5 के पीछे देखा कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 5 इंटू 1 लगा के बेटे 4 बार जीरोस। ठीक है जी। फिर प्लस 6 के बाद देखा कितने हैं, 1 2 3, तो 6 के बाद कितने लगाए, 1 लगा के आपने लगाए 1 0, मतलब 3 बार जीरो लगा दी। फिर उसके बाद आपने 3 पे आ गए हम, 3 के बाद देखा हमने कितने हैं डॉट, 2 डॉट हैं, तो आपने 3 के बाद कितने जीरो, 1 लगा के कितने जीरो लगाए, 2 जीरो। फिर कितने देखा आपने, 5 पे आ गए आप, 5 के बाद कितनी है, 1 है, तो 5 इंटू 10 कर दिया और फिर कितना आ गया, 4। अच्छा, इसी नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो अगर मैं 56 को एक साथ लिख देता हूँ मैं, अगर मैं 56 को एक साथ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद कितने नंबर बचेंगे, देखो 56 लिख दिया आपने, 1 2 3 नंबर पीछे बचे, तो आपने 1 लगा के 3 जीरो लगा दी। फिर आपने क्या लिख दिया बेटे, 35 को इकट्ठा ले लिया, तो 35 इंटू कितना नंबर बचा था, एक नंबर बचा था, 35 इंटू 10। फिर 4 के बाद कोई नंबर नहीं बचा, तो आपने क्या लिखा बेटे, 4 इंटू 1। अगला देखो बेटे, अगला है आपके पास, आपने 5 बार किसको लिखा है, 6 को लिखा है। तो एक तो तरीका वही है बेटे जो एक्सपेंशन मेथड है आपका, आपने देखा 6 लिखा, फिर उसके बाद देखा कितना नंबर है, 4, तो 4 जीरो, है ना, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर लास्ट। और क्या तरीका बेटे, दो दो नंबर को इकट्ठे ले लो, डबल 6 लिया आपने, इंटू फिर देखा नंबर कितने बचे, 1 2 3 नंबर पीछे बचे, तो आपने 3 जीरो लगा दी। फिर 66 उठाया, फिर उसके बाद देखा आपने, चलिए जी 66 उठाया, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आनी चाहिए आपकी, 1 ज़ीरो आनी चाहिए, 1 ज़ीरो कर लीजिएगा बेटा इसको। ठीक है जी। प्लस में कितना आ गया, 6 इंटू 1 आ गया आपका। अगला देखिए, अगला नंबर है बेटे आपके पास 367813, तो आपने सबसे पहले तो देखा 3, उसके बाद डॉट देखो बेटे कितना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पीछे, तो 3 और 2 5 जीरो लगा दी। फिर आपने 67 को इकट्ठे उठाया, है ना, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मिनिमम आपको बटन प्रेस करने होते हैं। तो 67 के बाद देखा आपने कितने नंबर है, 3, तो आपने 3 जीरो लगा दी। फिर आपने 8 उठाया, 8 के बाद देखा कितने नंबर है, 2 नंबर, तो आपने 2 जीरो। फिर 1 उठाया, 1 के बाद कितना नंबर था, एक नंबर था, तो आपने 1 जीरो लगा दी, देन क्या है, 3 इंटू 1 आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, अब की बार मैंने 2 की जगह 3 इकट्ठे उठाए, 367, तो मैंने पीछे देखा कितना नंबर, 1 2 3, है ना, तो मैंने 367 के बाद कितना उठाया, 3 जीरोज़ उठाई। फिर सपोज़ करो मैंने 80 उठा लिया, 80 इंटू 10 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 800 आ जाएगा,
है ना? 80 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 800। बचेगा कितना अपने पास 13, स्टिल रिमेनिंग है 13। तो आपने 13 इंटू 1 करा और आपके पास ये दो दो फॉर्म में आपने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, है ना? दो दो तरीकों से आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो तरीका बहुत आसान है बेटे, आपको सिर्फ नंबर उठाना है, उसके पीछे देखना है कितने डिजिट है, जितने डिजिट है मल्टीप्लाई लिखो, 1 लगाओ, फिर उतने ज़ीरोज़ लगा दो, फिर अगले पे बढ़ चलो। ऐसे करते-करते आप किसी भी तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। एक तरीका नहीं है बेटे, 2 तरीके नहीं है, अंतहीन तरीके हैं, आप जिस मर्ज़ी से इसको जाके क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव चिट्टी हैज़ सम क्वेश्चन फॉर यू। अब क्रिएटिव चिट्टी क्या कर रहा है, अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है सीख तो तुमने बहुत लिया, अब क्वेश्चंस के आंसर दो। कहता है यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। आपको क्या करा, बटन को 30 बार प्रेस कर सकते हैं आप। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। आपको कह रहा है एक तो आपको बताना बेटे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, एक तो क्या बताना है आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। जी जी जी, एक तो बताना है आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। और एक आपको क्या बताना है बेटे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। एक बताना आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लीजिए जी, स्मॉलेस्ट। अच्छा चलिए बनाने की कोशिश करते हैं बेटे, बनेगा कैसे उसको देखो। अगर हम बात करें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बेटे तो कितना होता है 999। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की तो कितना होता है बेटे 100। ठीक है। अब आपको कोशिश करनी है कि कम से कम मतलब 30 एग्जैक्टली 30 बटन को प्रेस करना है और ये बनाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। सपोज मैंने कि 9 टाइम्स किसको प्रेस किया 100 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, है ना? फिर अगर मैं 9 टाइम्स किसको प्रेस करता हूँ 10 को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, है ना? बच गया मेरे पास ये। अब देखो कितने टाइम प्रेस कर दिया आपने, ये आपने 18 टाइम्स प्रेस कर दिया। ठीक है जी, बच गए कितने आपके पास 12 टाइम्स बच गया, क्योंकि ये 18 और 12 कितना बन जाएगा 30। तो अगर आप 12 टाइम्स किसको प्रेस करते हो 1 को प्रेस करते हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 12, और ये टोटल बनेगा 2 9 2 10 की 0 1 कैरी 9 और 1 10। ये तो ज़्यादा बड़ा बन गया, है ना? 3 डिजिट से बाहर निकल गया। तो अब मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा 3 डिजिट का बनाने का। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। लो जी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हम दोबारा कोशिश करते हैं। दोबारा कोशिश करेंगे तो अपने को तो 999 का रेफरेंस लेना था। तो मैंने ट्राई किया 9 इंटू 100, मैंने 9 बार किसको प्रेस कर दिया बेटे 100 को, तो आपके पास आ गया 900। फिर अब 9 टाइम्स तो चल नहीं रहा है ना, काम चल नहीं रहा है 9 टाइम्स तो। जो हमने यहाँ पे लिखा था 9 टाइम्स ऑफ 10, मैं क्या करता हूँ 8 टाइम्स कर देता हूँ अब इसको। सपोज मैं 8 टाइम 10 करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 80। अब मेरी टोटल प्रेसिंग कितनी रहेगी बेटे 9 और 8 17 तो होगी आपकी। आपको कितना चाहिए 13 और प्रेस करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 30, है ना? तो मैं 13 टाइम्स किसको प्रेस कर देता हूँ बेटे 1 को प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही आप 13 टाइम 1 को प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 9 8 1 कितना हो गया 9, और यहाँ से कितना आ गया 9। तो 993 आपका क्या होगा बेटे रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे 993। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो कैसे बनाएं बेटे, यूनिट प्लेस से तो बना नहीं सकते। हम क्या करते हैं 10th प्लेस पे अगर 1 रखते हैं फिर भी, मतलब 100 प्लेस पे 1 रखते हैं तब भी कुछ नहीं बात चलेगी, है ना? क्योंकि मेरे को तो एग्जैक्टली 30 पूरे करने हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखो मान लो अगर मैं 9 टाइम्स करता हूँ किसको 10 को, तो ये बनाएगा 90 आपका। अब मेरा 9 टाइम्स करने के बाद मेरे पास बच कितना गए 21 टाइम्स बच गए, है ना? 21 टाइम्स किसको प्रेस करूँगा अगर मैं 1 को प्रेस करूँगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 10th प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना बनता है आपका 21 बनता है। और ये आंसर कितना आ रहा है 1 9 10 11, है ना? ये तो 111 आंसर दे रहा है आपको। अब और देखते हैं और छोटा कर सकते हैं क्या हम इसको। अगर मैं इसको 8 टाइम्स ऑफ 10 लिखता हूँ और यहाँ पे कितना बच जाएगा 22 टाइम्स ऑफ 1 बच जाएगा, तो आपके पास आंसर आया 80 और यहाँ से आंसर आया 22। तो टोटल आंसर बना 102। ये तो और छोटा बन गया, है ना? 3 डिजिट नंबर। ट्राई करता हूँ मैं क्या और छोटा लिख सकता हूँ इसको। तो अपन क्या करते हैं 7 इंटू 10 कर देते हैं और 7 किया तो आपने यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 23 इंटू 1 बच गया।
तो आपने चेक किया ये कितना बन गया 70, और यहाँ से बेटे कितना बन गया 23, और ये नंबर ऑफ टाइम्स है ना कि आप कितने टाइम्स बटन को प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बना है 93, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बन रहा है ना? ये 3 डिजिट का नंबर बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कितना आएगा बेटे? 102 आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट पूछेगा 3 डिजिट का नंबर, तो आपने कहना है सर 102, और अगर आपसे कोई लार्जेस्ट पूछेगा तो आपने बोलना है 993। ठीक है जी? 2 आपके जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन थे आपने कर दिए। अब उसके बाद बेटे क्या कह रहा है? कह रहा है 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिकिंग। ठीक है, 997 को देखिए, अगर इसमें 25 क्लिकिंग का है तो मैं मान लो 9 टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ किसको? 100 को, तो मेरे पास कितना आएगा? 900। अच्छा, 9 टाइम्स ही प्रेस कर दूँ अगर मैं 10 को, तो मेरे पास कितना आएगा? 90। अब 7 टाइम्स अगर मैं प्रेस कर दूँ किसको? 1 को, तो मेरे पास कितना आएगा? 7। अच्छा, इसको जोड़ो, 9 9 18, 18 और 7 टोटल कितना हुआ बेटे? 25 हुआ आपके पास, है ना? तो 25 टाइम की क्लिकिंग करोगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है, कह रहा क्या कोई और तरीका भी है? तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ बेटे। सपोज़ मैं 9 टाइम्स प्रेस कर देता हूँ 100 को, ठीक है? फिर अगर सपोज़ करो मैं 8 टाइम्स प्रेस कर देता हूँ 10 को, फिर सपोज़ करो, देखो कितने बचे मेरे पास? 9 टाइम्स 100 को प्रेस किया तो कितना बना? 900। 8 टाइम्स 10 को प्रेस किया तो आपके पास बना 80, है ना? अब देखो आपको क्या करना है? 997 बनाना है, ये तो 980 बन गया, बच गए क्या मेरे पास? 17 बच गए। तो 17 टाइम्स अगर मैं 1 को प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास बच गया 7, 819 और 997, ये पूरा हो गया। और उसको जोड़ो बेटे, 9 और 8 17, 17 और 17 टोटल कितने टाइम प्रेस किया आपने? 34 टाइम्स। तो इसका मतलब अब की बार प्रेसिंग कितनी हुई है बेटे? 34 प्रेसिंग हुई है। कितनी बार प्रेस किया आपने बटन? 34 टाइम्स। ठीक है जी? 34 टाइम्स प्रेस करने पे आपका कितना आया? आपका 997 आपका क्या हो गया? आंसर बन गया। ठीक है जी? आगे चलते हैं। कहता है क्रिएट क्वेश्चन लाइक दिस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। अब ये बेटे आपके बिहाफ पे है कि आपको क्या करना है? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन ढूँढने हैं और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करना है। चलिए जी, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आपके पास क्या आता है? सिस्टमैटिक सिस्पी। सिस्टमैटिक सिप्पी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज द फॉलोइंग बटन। अब ये कह रहा है नया कैलकुलेटर है सिस्टमैटिक सिप्पी। ठीक है जी? अब इसके पास क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक और अलग टाइप का कैलकुलेटर है और इसके पास कौन से बटन है? 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है और 1,00,000 है आपके पास। एंड ये कह रहा है इट वांट्स टू बी यूज्ड एज मिनिमल एज पॉसिबल। और ये कह रहा है कम से कम यूज करवाना चाहता है ये अपने आप। ठीक है जी? तो अब कह रहा है हाउ कैन वी गेट द नंबर 5072 एंड 8300 यूजिंग फ्यू बटन। अब बेटे जो हमारा इंडियन काउंटिंग सिस्टम है ना, इसको डेवलप ही इन्हीं कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कर रखा है कि आपको कम से कम बटन प्रेस करने पे आपका नंबर आ जाए। जैसे बेटे, और ये देखो ध्यान से, आपको मैंने इंडियन सिस्टम में बताया था कैसे करते हैं। 3 2 2 का पेयर बनाते हैं राइट साइड में से, 3 2 2 ऐसे चलता रहता है ना? तो अगर आपको लिखना है 5072, तो हमने 3 का पेयर बनाया फिर पीछे। अब देखो बेटे, इसमें क्या करना है? आपको नंबर चेक कर लेना। बस एक बार नंबर चेक कर लो, जैसे ये पकड़ लिया आपने, 5 पकड़ लिया। 5 के पीछे नंबर देखो कितने हैं? 1 2 3 नंबर है। तो आप इसको लिखो 5 इंटू 1 2 3। तो इसका मतलब 1000 को कितनी बार प्रेस किया है? 5 टाइम्स। ठीक है जी? फिर बात आती है यहाँ पे। अब देखो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। आप 7 को पकड़ लो, 7 के पीछे नंबर देखो 1 नंबर है, तो आपने 7 के पीछे 1 0 लगा दी। तो इसका मतलब 10 को कितनी बार प्रेस किया आपने? 7 टाइम्स। फिर 2 को प्रेस करेंगे हम कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा? 5000, ये बन जाएगा 70 एंड 2। तो इसका मतलब बेटे टोटल वैल्यू तो फिर दोबारा वही आई 5072। ठीक है जी? और यहाँ पे टोटल अगर हम प्रेसिंग चेक करेंगे कितनी क्लिकिंग की आपने, तो 7 5 12 13 14, आपने 14 क्लिकिंग में इस नंबर को बना दिया। इससे छोटी क्लिकिंग में आप इस नंबर को नहीं बना सकते। इसको पकड़ लो बेटे, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में लिखेंगे 8300 लिखा जाएगा, है ना? तो इसको पकड़ लो बेटे, 8 पकड़ा आपने, उसके पीछे देखा 1 2 3, तो आप 8 इंटू 1 लगा के 1 2 3 0 लगा दो। उसके बाद बेटे कितना है? 3 है, तो आपने 3 को पकड़ा, उसके बाद लगाया 1 2 0, उसके बाद कोई नंबर है ही नहीं आपके पास। तो आपने टोटल कितनी क्लिकिंग की? 8 और 3 11 क्लिकिंग में 8300 को
बना दिया। तो इसका मतलब इंडियन काउंटिंग सिस्टम आपका बहुत मदद करता है कम से कम बटन दबाकर और जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर है उसको पाने के लिए। इसके बाद कहता है फाइंड आउट which button should be clicked and how many times to get the desired number given in the table। आपको टेबल दे रखी है। द एम इज टू क्लिक फ्यू बटन एज पॉसिबल। आपको कह रहा है कम से कम बटन दबाने हैं जितने पॉसिबल हो सके। Here is one way to get the number 5072। दिस मेथड यूजेस 23 बटन क्लिकिंग इन द टोटल। ठीक है, आपको ये दे रखा है बेटे, देखो 5072 की क्लिकिंग में देखो वही तरीका है। 5 लिखा, फिर चेक किया 1 2 3, तो देखो बेटे 1 2 3 1 लगा के 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका कितना आ गया आपके पास 5000। फिर देखो 100 पे तो कोई नंबर है ही नहीं। फिर आपने देखा कितना है, ये देखो मैंने यहाँ पे कितना किया था 7, 7 से मल्टीप्लाई किसकी की थी आपने 10 की, तो आपके पास कितना आ गया था 70 आ गया था, है ना। इन्होंने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रखी है बेटे इसकी। तो ये देखो ये तो ज़्यादा तरीके है ना। ये कह रहा है इज देयर एनी अनदर वे, ये इसने 23 बटन्स में क्लिकिंग में कर रखा है। वन वे टू गेट द नंबर, दिस इज द मेथड यूज 23 बटन। चेक करो बेटे 12 और 6 18, 8 और 5 13, तो इसने टोटल 23 बटन क्लिकिंग में किया था इसको। और हमने 5072 को कितनी बटन क्लिकिंग में किया है, 7 5 12 और 13 14, 14 बटन क्लिकिंग में। कैसे लिखा था बेटे हमने, हमने लिखा था 5 लिखो, फिर इसका मतलब 1000 को प्रेस किया आपने। फिर उसके बाद बेटे 7 लिखा, कितनी बार प्रेस किया 10 बार, और 2 लिखा कितनी बार, मतलब 2 टाइम्स कितने बार किसको प्रेस किया 1 को। 5 टाइम्स 1000 को प्रेस किया, 7 टाइम्स 10 को प्रेस किया, 2 टाइम्स इसको प्रेस किया और दोनों को सबको जोड़ा, तो 7 5 12 और 2 14, 14 बटन क्लिकिंग में आपने क्या नंबर ले लिया है 5072 ले लिया। तो इसका मतलब इंडियन काउंटिंग सिस्टम में करना इसको बहुत ईज़ी रहता है। अगला बेटे फिगर इट आउट में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फॉर द नंबर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिकिंग। अब मैंने आपको बताया बेटा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिकिंग किस में होता है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में। अब जैसे ये नंबर है, इसको पकड़ लो, इसके स्मॉलेस्ट नंबर, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में से देखना है बेटे आपको। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में से, आप इसके बाद वाले भी अपना सकते हैं। अब देखो बेटे कैसे करना है, आपने लिखा 8, फिर मल्टीप्लाई लगाया, आपने देखा कितने नंबर है 1 2 3 नंबर है इसके पीछे, तो आपने 1 लगाकर कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। फिर आपने देखा बेटे कितना है 3, तो आपने 3 लिखा, मल्टीप्लाई में देखा कितने नंबर है इसके पीछे 2 नंबर, तो आपने 2 बार मल्टीप्लाई की, है ना। 2 2 ज़ीरो लगा के 100 के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा इसकी टोटल क्लिकिंग कितनी है, ये 8 और 3 11 क्लिकिंग, सबसे कम क्लिकिंग है इसकी, इससे कम आपकी क्लिकिंग नहीं हो सकती। अगला नंबर देखो बेटे, जैसे ये नंबर है, आपने 4 को लिखना चालू किया, 4 लिखा, पीछे काउंट किया 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, तो आपने लिखा मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दी। उसके बाद 0 है, 0 का तो कोई मायने नहीं है। 6 है, 6 को पकड़ लो बेटे, 6 के बाद देखो 1 2 2 ज़ीरो हैं, तो आपने 2 ज़ीरो लगा दी। फिर 2 को पकड़ो बेटे, 2 के पीछे कितना नंबर है, 1 नंबर है, और 9 के पीछे कितना है 1 है। तो उसका मतलब टोटल अगर क्लिकिंग चेक करेंगे बेटा इसकी, तो क्लिकिंग कितनी आ गई 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 आपके पास, 12 और 9 आ गए आपके पास 21। तो 21 क्लिकिंग में आप इस नंबर को पा सकते हैं, 40629 को कितनी क्लिकिंग में पा सकते हैं हम, 21 क्लिकिंग में आप इस रिक्वायर्ड नंबर को पा सकते हैं। अगला, इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन click also give the Indian place notation of the number, think about why this is so। ऐसा क्यों होता है बेटे, क्योंकि देखो बेटे लीस्ट बटन क्लिकिंग की बात करें तो लीस्ट बटन क्लिकिंग कब होती है, जब आप मैक्सिमम नंबर वहाँ पर क्या करते हैं अरेंज करते हैं। और जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये भी आपको मैंने सिखाया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम किस तरीके की ग्रुपिंग करता है, 3 2 2 में करता है। पहले लिखते हैं यूनिट, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, याद है ना। फिर क्या लिखते हैं लैख, फिर 10 लाख। तो ये भी क्या करता है ग्रुपिंग करता है, जिसकी दो दो पहले 3 नंबर के राइट टू लेफ्ट गेटिंग ग्रुपिंग करता है 3 2 2 में। और जो आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है। और जो आपका लीस्ट बटन क्लिकिंग है उसको भी क्या चाहिए बेटे, उसको भी सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब देखो इन नंबर्स में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी।
फिर आप अगर करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आएँगे, 3 ज़ीरो, और यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आएँगे, 2 ज़ीरो, क्योंकि इस नंबर के पीछे 1, 2, 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 नंबर बचे हैं, और 3 के पीछे कितने हैं, 2 नंबर। तो आप इस तरीके से इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है जी? ताकि क्या करें, हमारे पास मैक्सिमम नंबर आए, ठीक है जी? क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम नंबर आप अरेंज कर सकें ताकि आपके पास लीस्ट बटन क्लिकिंग आपके पास क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है जी? इस तरीके से। और आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी किस तरीके से काम करती है, इसी तरीके से काम करती है। दैट इज़ व्हाई ये दोनों कैसी होती है बेटे, इसलिए ये क्वेश्चन लिखा गया है। इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन ऑफ द लीस्ट बटन क्लिकिंग आल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यूज नोटेशन। देखो, लीस्ट बटन क्लिकिंग क्या देती है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ही देती है। तो यहाँ से देखो, ये भी तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तो है। ये कितना प्लेस होता है, यूनिट टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड। तो ये थाउजेंड प्लेस पे ही तो है। देखो, दिस इज एट 1000 प्लेस एंड दिस इज एट 100 प्लेस, ठीक है जी? और ये किस में होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ही तो होता है। इसके बाद अगर आप इसके इससे बड़ा नंबर भी लिखेंगे तब भी वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर आप पुट करोगे तो लीस्ट बटन क्लिकिंग देगा, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी अपने पिछले वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वहां से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इफ वी प्रेस द दिस बटन। इसमें देखो, काउंट करो, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका मतलब ये कितना नंबर है बेटे, 10 लाख नंबर है, ठीक है? 10 लाख बटन 10 टाइम्स। अगर इसको 10 टाइम्स बनाएंगे तो इसमें क्या होगा बेटे, किसी भी नंबर को 10 टाइम्स करते हैं तो बेटे जीरो बढ़ जाती है उसमें। ये कितना बन गया, 100। 2 को 10 टाइम्स करेंगे तो कितना बनेगा, इसमें जीरो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इस नंबर को 10 टाइम्स करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो ये तो पुराना नंबर था, इसमें एक ज़ीरो बढ़ जाएगा तो ये गया यहाँ पे। अब ये लाख से किस में चला गया, 10 लाख। यहाँ पे तो कितना था, ये 10 लाख था। कितना था अवेलेबल, 10 लाख था। लीजिए जी, यहाँ पे तो कितना अवेलेबल था, 10 लाख था। और अब ये चला गया 1 सीआर में, ठीक है जी? ये कितना है, 1 करोड़। क्लियर है बात? व्हाट नंबर विल कम अप। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया, व्हाट नंबर विल कम अप का आंसर आया 1 करोड़। हाउ मेनी जीरोज विल इट हैव। कितने जीरोज है बेटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरोज अवेलेबल है आपके पास। तो इसका आंसर कितना है, 7 जीरोज। व्हाट शुड वी कॉल इट। क्या बोलते हैं बेटे इसको, 1 करोड़ बोलते हैं, 1 करोड़, 1 करोड़ बोलेंगे। द नंबर विल बी 100 लाख। 100 लाख भी कह सकते हैं बेटे। देखो, अमेरिकन सिस्टम में क्या बोलेंगे इसको, 100 लाख बोलेंगे, और इंडियन काउंटिंग सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, 1 करोड़। तो ये लिख रखा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 1 करोड़। तो इसका मतलब 100 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 करोड़ भी बोलते हैं बेटे। 1 करोड़ इज रिटन एज दिस। देखो, 1 करोड़ को लिख के दिखा रखा है, इट इज 1 फॉलोडेड बाय कितने जीरोस बेटे, 7 जीरो। देखो, हमने पहले काउंट कर ली, 2, 4 और 3, 7, ठीक है जी? अब बात आती है बेटे 1.3 पे पहुंच गए हम, ऑफ करोर्स एंड करोर्स, ठीक है? अब इसके बारे में बात करने जाएंगे बेटे। द टेबल बिलो शो सम नंबर अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। दोनों से आपको बता रखा है। ये देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा था कि अमेरिकन सिस्टम को और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स, ठीक है? ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ द कॉमर्स इन बोथ द सिस्टम। आपको कॉमर्स के प्लेसमेंट देखने हैं बेटे। मैंने आपको क्या कहा था, अमेरिकन सिस्टम कैसे काम करता है, 3 3 3 ऐसे चलता है बेटे कॉमर्स में, और ये 3 2 2 ऐसे कॉमर्स में चलता है, ठीक है जी? जैसे पहला नंबर देखो, 1000 इजीली आप बता सकते हो, 10,000 आप इजीली बता सकते हो। ये देखो, यूनिट टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये 1 लाख हो गया। यहाँ पे देखो, 3 और 2, ये तो 1000 पे गया, लाख, 10 लाख, तो ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया। 1 सीआर हो गया, 10 सीआर हो गया, ठीक है जी? फिर मैंने आपको बताया करोड़ के बाद क्या आता है, अरब, फिर खरब, फिर नील, फिर शंख, पद्म, ऐसे चलते थे ना। तो ये कितना आ गया बेटे, 1 अरब आ गया आपके पास, या 100 करोड़ भी कह सकते हो आप इसको। अमेरिकन सिस्टम में इन्हीं को बोलेंगे। देखो, 1000 तक तो सेम ही होता है बेटा, 10,000 भी सेम ही होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, 3 3 में पेयर में चलता है, तो 100,000 आ गया। अब देखो, 100,000 के बाद इसमें कितना था, 1 मिलियन, 1 मिलियन आ गया। फिर 10 मिलियन हो जाएगा, फिर 100 मिलियन हो जाएगा, फिर बिलियन हो जाएगा, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर 100 बिलियन के बाद क्या आ जाएगा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना जी? इस तरीके से आपके पास क्या होगा, चलता जाएगा। अगला पढ़ो बेटे। नोटिस दैट द इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस टू ग्रुप
द डिजिट 322। देखो बेटे, इसमें राइट ऐसे लिख के दिखा रखा है 322, बट लेकिन एक्चुअल में तो लिखना हमें ऐसे है, तो हमने इसी को ऐसे लिखा है। बट अमेरिकन सिस्टम में कैसे है, 3 3 की ग्रुपिंग है। इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज आल्सो फॉलोड इन। देखो बेटा, कौन कौन सी कंट्रीज में इंडियन सिस्टम काउंट होता है, मतलब इंडियन सिस्टम से काउंट करते हैं हम। भूटान में, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान एंड म्यांमार। इन सब इलाकों में क्या होता है, इंडियन सिस्टम चालू रहता है बेटा। इंडियन सिस्टम से हम काउंटिंग करते हैं। द वर्ड लाख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड लक्ष्य एंड कोटि। ये देखो बेटे, लाख और करोड़ कहाँ से आया है, लक्ष्य और कोटि से आया है। द अमेरिकन सिस्टम इज आल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। अमेरिकन, देखो बेटा, अमेरिकन सिस्टम तो वर्ल्ड वाइड है ही, तभी तो हमने इसको इंटरनेशनल कहा है ना जी। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। आपने ऑब्जर्व कर ली पहले ऊपर ही बेटे। 1 लाख में कितनी है, ये रही 3 और 2 5 जीरोज हैं। 1 लाख में कितनी है बेटे, 5 जीरोज, यहाँ पे लिख ले हैं। ऑब्जर्व द नंबर जीरो 1 लाख। 1 लाख में कितने बेटे, 5 जीरोज। फिर कितने होते हैं, 10 लाख। फिर कितने होते हैं, 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितनी आ जाएगी, 6 7 जीरोज आ जाएगी मेरे ख्याल। तो ये लो, 1 करोड़ में 3 3 6 और 1 7 जीरोज। लो जी, 1 करोड़ में कितनी हो जाएंगी, 7 जीरोज हो जाएंगे आपके पास। अब आपको कह रहा है 1 लाख रिटर्न इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 जीरोज। 5 जीरोज है। और 1 करोड़ में कितनी है बेटे, 7 जीरो। अ लाख इज द 100 times a thousand. A crore is 100 times a lakh and an अरब is 100 times a crore। ये हम देख ही लिया बेटे। 100 मतलब दो दो जीरो बढ़ा दोगे आप, तो आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। अगली बात बेटे, कहता हाउ मेनी जीरोस डज अ 1000 लाख हैव। तो 1000 लाख लिखना है आपको। तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर कितना आएगा आपके पास, 100,000। ठीक है जी। 100,000 तो लिखना ही नहीं है इसमें, तो लैख में लिखना है आपको। तो लैख में लिखते हैं अपन। तो इसका मतलब 3 2 2 का पेयर बनाना है आपको। तो 3 2 2 का पेयर बनाते हैं बेटा। देखो, यूनिट, टेंस, 100, फिर आएगा आपके पास 1000, 10,000, फिर लैख आएगा आपके पास, है ना। और इसमें 1000 लाख कह रहा है, तो इसको बनाने के लिए भाई, ये कितना आ गया, लैख आ गया, 10 लाख आ गया, 100 लाख आ गया, और फिर इसके बाद कितना आ गया, 1000 लाख आ गया। ठीक है जी। अब आपको कह रहा है हाउ मेनी जीरो डज 1000 लाख हैव। तो बताओ बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज आपके पास क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगले पे चलो बेटे, हाउ मेनी जीरो डज 100,000 विल हैव। लो बेटे, 100,000 बताना है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, और फिर आ गया 100,000। ये लो 1 आ गए बेटे। कितने जीरोज हैं, 2 और 3 और 2 5 जीरोज इसके पास है। अगला बेटे, द नंबर दिस कैन बी इजीली रीड बाय प्लेसिंग कॉमास। आपने कॉमास में प्लेस करके इंडियन वैल्यू सिस्टम में देखो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, देन कितना आ गया, अरब आ गया। तो 9 अरब 87 करोड़ 65 लैक्स 1234 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले में देखो बेटे, अगर इसी को ही, ये तो है इंडियन सिस्टम में, अगर मैं इसी को ही अमेरिकन सिस्टम में लिखना चाहूँ, तो ये देखो कितना आएगा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर कितना आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कितना है, बिलियन। तो 9,876,000,000 501,234 आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। इन द अमेरिकन सिस्टम रीड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ इंडियन और अमेरिकन। ठीक है बेटे, दोनों को इंडियन और अमेरिकन में लिखना है। मैं आपको 2 3 लिख के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इंग्लिश को, मतलब ये न्यूमरल्स में लिखना है आपको, और यहाँ पे इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। चलो जी, तो काउंट करते हैं बेटे। पहले इंडियन सिस्टम में करते हैं, 1 2 ही करके दिखाऊंगा बेटे, बाकी आपको करना है। सपोज पहले इंडियन सिस्टम में हम करते हैं, तो आपके पास कितना आया, यहाँ पे 3 2 2 में तोड़ना है आपको। इसको नंबर क्या है आपके पास, पीछे से काउंट करो, 6 7 8 है, फिर कोमा लगा दो बेटे, फिर कितना है 50, फिर कोमा लगा दो बेटे 4 की, फिर कितना है 40,
ठीक है जी। तो इंडियन काउंटिंग सिस्टम में कितना, ये तो कितना हो जाएगा 100 प्लेस तक, ये 1000, और फिर ये कितना बना है, लाख प्लेस पे आ गया है ना। तो ये बना 40 लाख, 40 लाख 50,000, 50,000 600, 678 एंड 78 ओनली। ठीक है जी। अगला देखो बेटे, इसी को ही अगर अब अमेरिकन सिस्टम में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे। अमेरिकन सिस्टम में आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, इसी को ही लिखेंगे, कितने 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 में तोड़ना बेटे आपको, 3 3 के पेयर में। तो 6 7 8 एक आ जाएगा, 0 5 0 एक आ जाएगा बेटे। इसको दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं, 6 7 8 आ गए बेटे। फिर कितना है, 0 5 0 एक आ गए बेटे। उसके बाद क्या बचा आपके पास, 4 बचा। अब देखो बेटा काउंट कर लो, 6 7 8 0 5 0 और 4, काउंट कर लो बेटा, 3 3 और फिर ये 1 है। आप इसको 0 0 लिखना चाहो तो लिख लो। ये तो कितना होता है 1000 तक, 100 तक, फिर ये 1000 तक, फिर ये कितना बन गया, मिलियन तक। तो ये कितना बना, 4 मिलियन, 4 मिलियन, और फिर कितना है 50,000, 50,000, 50,000, और कितना बन 600, 678 बन गया, 678 बन गया। लीजिए 78 लिख लीजिए। मैं बाकी आपको बोल के बता देता हूँ बेटे। देखो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि, वैसे नीचे तो है बट लेकिन आपको बोल के बता देता हूँ, आप ऐसे लिख लेना। यहाँ से काउंट करो, इंडियन वैल्यू सिस्टम में कितना आया, यूनिट टेंस 100, देन कितना आया 1000 10,000, लाख 10 लाख, और फिर कितना आया करोड़, है ना। यूनिट टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो ये कितना आया, 4,81,21,620 आ गया आपके पास। ठीक है जी। अगर इसी को ही आपको अमेरिकन सिस्टम में लिखना हो तब आप क्या करोगे बेटे, इसको 3 3 के पेयर में बांटना है, इसको 3 3 के पेयर में बांट दो, 3 फिर 3 और फिर यहाँ पे 3 नहीं है तो इसको 0। तो ये तो 100 प्लेस तक, ये 1000 प्लेस तक, और फिर 1000 के बाद इसमें कितना आता है, मिलियन। तो ये कितना हुआ बेटा, 48,121,620 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपको अगले देखने हैं। जैसे मान लो इसका देख लो, तो इंडियन काउंटिंग सिस्टम में 3 2 2 2 1, और यहाँ पे 0 लगा दो आप। तो बेटा कितना बना, यूनिट टेंस 100 1000 10,000, फिर कितना है लाख 10 लाख, फिर कितना है बेटे करोड़ 10 करोड़, फिर कितना है अरब, है ना, 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050 आपका क्या होगा, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपको पता है अमेरिकन में लिखना है तो 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, और फिर 3 का पेयर बनाना था तो वो गया। तो यूनिट टेंस 100, फिर कितना है 1000 10,000 100,000, फिर कितना है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। तो 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050 आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख के दिखाना है बेटे। पहले लिखा है 1 करोड़। अब देखो इंडियन काउंटिंग सिस्टम है तो दो दो में, 1 करोड़ 1 लाख, 1 लाख लिख दिया आपने। फिर आपको कह रहा है 1010 लिखना है, लो जी 1000, और फिर कितना लिखना है 10। देख लो बेटे, यूनिट टेंस 100 1000 1000 लाख 1010 लिखना। ठीक है बेटे। यूनिट टेंस 100 1000 10,000 लाख 1 लाख पे पहुंच गए, 10 लाख 1 CR, 1 करोड़ 1 लाख 1010 आपके पास रिक्वायर्ड आ गया। इसके बाद ये कुछ में अमेरिकन, ये किस में था बेटे, इंडियन में पूछ रखा है, ये अमेरिकन में पूछ रखा है, क्या है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन लिख लेते हैं बेटे। फिर कहते हैं 1 मिलियन, तो 001 मिलियन हो गया आपके पास। ठीक है जी, क्योंकि 10 मिलियन 100 मिलियन भी होता है ना। फिर कहता है 1000, तो 001,000 हो गया आपके पास, एंड 1, तो 001 लो बेटे। यूनिट टेंस 100
फिर कितना है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन आ गया ना, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर कितना आ गया 1 बिलियन। लो बेटे अगला बेटे फिर दोबारा किसमें दे रखा है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में कहता है 10 करोड़, तो 10 लिख देते हैं बेटे। फिर कह रहा है 20 लैक्स, फिर 20 लाख लिख सकते हैं बेटे। फिर कहते हैं 30,000, 30,000 लिख देते हैं बेटे। फिर कहता है 30,000 40, तो जीरो डाल के बेटे आप कितना लिख दो, 40 लिख दो। अगला बेटे अगला कहता है 9 बिलियन, तो 009 लिखना हो आपको 9 लिख लो, वरना सिंपल लाइन में चलेगा। 80 मिलियन, तो 80 मिलियन लिखने के लिए 80 डाला आपने, 80 मिलियन। 700, 700,000, तो ये लो जी 700,000 कोमा 600, 700,000 600, तो 600 बना दो बेटे इसको। ये लीजिए जी, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बेटे, कंपैरिजन करना है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। ये तो क्या होती है, इक्वेशन में आती है, वैसे ही इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये बेसिकली कंपैरिजन सिंबल भी बोलते हैं बेटे इसको, कंपैरिजन सिंबल। ये क्या करता है, कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। अब देखो आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है। 3 लाख लिखो पहले, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 कॉमा डाल दो, फिर कितना आ गया लाख। और ये 30,000 है, यूनिट, टेंस, 100, ये गया 1000, 10,000 मतलब 30,000 यहीं पे आएगा, 30,000। चेक करो बेटा कौन सा बड़ा है, 3 और 2 5 जीरो, 3 और 1 4 जीरो, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसको छोड़ दो। अगला है बेटे 500 लैक्स, तो यूनिट, टेंस, 100, फिर उसके बाद कोमा लग गया 1000, 10,000 कोमा लग गया लाख, 10 लाख। फिर कितना 100 लाख लिखना है, तो यहाँ पे 100, 500 लैक्स ये आ गया आपके पास। 5 मिलियन की बात करें तो बनाओ बेटे, यूनिट, टेंस, 100, 3 में बनाना है, 1000, 10,000, 100,000, फिर कितना मिलियन आता है, तो 5 मिलियन। चेक करो बेटे कितनी प्लेस वैल्यू, मतलब कितने कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 2 5 और 3 8, 3 3 6 और 1 7, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है जी, अगला देखो बेटे 800,000 और 8 मिलियन, तो 1 2 3 100, 1000, 10,000, 100,000, तो ये कितना हो गया 800,000 हो गया। और 8 मिलियन लिखना है, तो एक 5 मिलियन ऊपर लिखा था, 8 मिलियन यहाँ पे आ गया, ये लो बेटे, और एक जीरो यहाँ पे। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो बोलो बेटे देखो इसमें कितने जीरोज हैं पीछे, 3 2 5 जीरो, इसमें 6 जीरो, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। अगला बेटे लास्ट है, कहता है 640 करोड़, 640 करोड़ लिखना है आपको। तो ये मान लो 640 आ गया, फिर लाख आएगा, फिर 1000 आएगा, और फिर 3 जीरो 100 के आएंगे। और यहाँ पे कह रहा है 60 बिलियन, तो 60 बिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, तो 3 जीरो यहाँ पे मिलियन के नाम की, फिर 3 जीरो 1000 के नाम की, और 3 जीरो सिंपल। तो चेक करो बेटा कितना कितना है, 3 2 5 5 6 7 और एक 8 जीरो, 3 3 6 3 और एक 10 जीरो, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे बेटे। कंपैरिजन सिंबल से भी आपने देख लिया, तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है बेटे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ बेटे एक बार जाके उसको पुरानी वीडियो को देखो, ताकि आप चीज़ों को 0 to 100 सीख पाएँ। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। टिल देन कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़। टेक केयर।